रिलायंस 3 महीने के हाईज पर शेयर, जीआरएम्स काफी स्ट्रांग $8.5 के, और कल पूरे रिफाइनिंग बास्केट में हमने देखा कि सारे के सारे शेयर चल रहे थे। एमआरपीएल, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस सभी चले। रिलायंस में क्या आप यहां से भी ऊपर के लेवल देख रहे हैं रत्नेश जी? क्या टारगेट आपका होगा? बिल्कुल, रिलायंस में एक अच्छी तेजी हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो रिलायंस में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमको देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में 1510-20 तक के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं 1460, 1450 के स्टॉप लॉस से। 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है रिलायंस के शेयर को। और रिलायंस के साथ आईओसी पर भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आईओसी का शेयर कल चला भी है, थोड़ा उठा पटक देखी हमने इस महीने में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है वो मजबूती का ही रहा है। और जो नंबर्स आए हैं, नंबर में अगर आप रेवेन्यू को छोड़ दीजिए तो बाकी पैरामीटर्स पर अच्छे नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम पैट की बात करें कि यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीब 34% के आसपास की ग्रोथ है उसमें। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, 6.5% से बढ़ के मार्जिन हो गया है 8.25% के आसपास का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं आईओसीएल, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के। रत्नेश जी, आईओसी कैसी चाल आप देख रहे हैं शेयर में? चार्ट तो आपको डेफिनेटली मजबूत ही दिखाई देगा, क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, आईओसी में एक यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। 156 रुपए के आसपास में ऊपर निकलता था, एक नया फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा 156 रुपए के ऊपर। उसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 150 रुपए का, जो ऊपर में टारगेट बन सकते हैं 169 रुपए तक के। थोड़ा सा बड़े टारगेट यहाँ पे पोजिशनल के हिसाब से बन सकते हैं। 169 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं थोड़े पोजिशनल बेसिस पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 3% के आसपास की तेजी रही है और ये इस तेजी को बरकरार रखेगा। और आज इस तेजी में जो कैटलिस्ट बनेंगे वो नतीजे बन जाएंगे। बस देखना होगा कि प्रॉफिट का आंकड़ा कहीं शेयर की चाल पर भारी ना पड़ जाए। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। चंदन जी, बताइए आज के लिए आपने कौन से शेयर अपने रडार पर रखे हैं? क्योंकि लिस्ट लंबी होगी, आप लोगों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी ये रिजल्ट सीजन में। तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में जैसे ही निफ्टी वापस 26,000 के आसपास के लेवल को टच कर रहा है, बाजार का सेंटिमेंट वापस एक नए हाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कल के मूव से पहले 2 दिन हल्का सा करेक्टिव मूव देखने को मिला था, बट सपोर्ट इंटेक्ट है और बाजार में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति वो एक कारगर साबित हो रही है। 25,700 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो 2 दिन पहले का लो भी है। इमीडिएट बेसिस पे मेरा मानना है कि 25,800 सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं इंडेक्स अब 26,277 जो इसका लाइफ टाइम आई है उन लेवल तक की ऊंचाई को छूना चाहिए। तो सेटअप काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, सिलेक्टिव सेक्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो में सर्ज के साथ में एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी लगभग 25% के आसपास आ चुका है। तो ये सारे डेटा सेटअप इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। निफ्टी